who stood tall, and when the chips were down, it was King Kohli that held fort at the other end, where Kohli's Virat innings at the Melbourne Cricket Ground stole the game away from Pakistan. Pakistan of the very last ball of the match to register a thrilling 4-wicket win against arch rival Pakistan. Virat Kohli led Team India to an emphatic victory against Pakistan. किंग विराट के उस ऐतिहासिक पारी के बाद संपूर्ण पाक का घमंड अब ध्वस्त हो चुका था। उनके पेस अटैक का घमंड अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Wow, this is a sensational hit from Virat Kohli. तो पाक का एक चिरकुट गेंदबाज बात ही बात में हिटमैन को ट्रोल कर रहा था। पाक का ये चिरकुट गेंदबाज अब अपने अहंकार के उबाल में उछल रहा था और उसके यह उछाल का कारण था उसके द्वारा लिया गया हिटमैन का ये एक विकेट। उसने जगह जगह हर जगह जाके एक खबर एक न्यूज चला दी, अगर इसको आउट नहीं किया ना तो मैंने कुछ भी नहीं किया। शर्मा के साथ थोड़ा सा मुझे लिटरली वो मैंने देखा उसको तो वो थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा था। मैंने तो उसकी बॉडी लैंग्वेज या मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा इसको आज आउट करूँ तो बड़ा मजा आया। विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार हिटमैन के इस पराक्रम को संपूर्ण दुनिया अच्छी तरह से जान रही थी, परंतु धीरे धीरे अपनी शक्तियों को खो रहा वो शख्स एक बार फिर रौफ के रफ्तार के अहंकार का अपने दम पर सामना करना चाह रहा था। हैरिस अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने हिटमैन को एक बार आउट क्या कर लिया। वह हिटमैन द्वारा किए गए कारनामों से अनभिज्ञ अनजान बन चुका था। In one World Cup. Never seen anyone get 500s in a World Cup, be any tournament. मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह जाकर रौफ हिटमैन को खुलेआम चुनौती दे रहा था। रफ्तार का सौदागर बन चुका हैरिस इस क्रिकेट में अपनी धाक जमाना चाह रहा था। ऐसे में हिटमैन को आवश्यकता थी तो वो एक मौके की, और वो मौका मिलता है एशिया कप 2023 में। परंतु इस मौके पर कुदरत को कुछ और मंजूर था, कुछ ऐसा जो हिटमैन को नहीं था। एशिया कप के पहले राउंड में हिटमैन का बल्ला खामोश रहा। हिटमैन की खामोशी पर रौफ के अहंकार कर संपूर्ण भारत के बर्दाश्त के बाहर था। इस इंसान के साथ रौफ के द्वारा किया गया यह बर्ताव, इस बर्ताव से संपूर्ण भारत अंदर ही अंदर दहल रहा था। ऐसे में सबको इंतजार था एशिया कप के अगले राउंड यानी कि इंडिया वर्सेस पाक की अगले मैच का। उस दिन उस मैच में टीम इंडिया के हर बल्लेबाज का बल्ला चला, परंतु रफ्तार का सौदागर हैरिस उस मैच में चोट के बहाने मैदान से बाहर भाग जाता है। इस बार हैरिस की चालाकी एक बार फिर से काम कर गई, परंतु कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है, जो होना होगा वो रहेगा, हो करके ही। टीम इंडिया की जीत से संपूर्ण भारत पाक से अपना बदला समझ रहा था। इस जीत के बाद संपूर्ण भारत भूल चुका था कि अभी रौफ से बदला लेना है, परंतु टीम इंडिया के कप्तान के मन ही मन में उस शख्स का वो बर्ताव छप चुका था, और ऐसे में उसको जरूरत थी एक बार फिर एक मौके की, जहां एक बार फिर से उसका सामना रफ्तार के एक नए सौदागर हैरिस रौफ से हो। समय गुजरा और वक्त आया वर्ल्ड कप 2023 का, और अब बारी थी विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पटल पर विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े महामुकाबले की। विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर बाबर अपनी सेना के साथ भारत आ चुका था। भारत को भारत में पराजित करने आया बाबर अब अपने एक ही मकसद के साथ भारत आया था। वो इस बार 125 करोड़ के लोगों के बीच में पाक के विजय ध्वज को लहराना चाह रहा था। इस फतह से पहले पाक अपने तर्कस के हर तीर को आजमा रहा था, क्योंकि पाक को भी पता था कि उसका यह सपना इतनी आसानी से पूरा नहीं होने वाला है। अहंकार में अंधा हो चुका पाक अपने इस नापाक अभिलाषा के साथ अब विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मैदान में भारत के सामने था। उधर प्रतिशोध की अग्नि में धधक रहा हिटमैन की यह सेना इस बार पाक को फुल पेलने के मोड़ में थी, क्योंकि बार बार रौफ की इस बदतमीजी से नाराज हिटमैन को सिर्फ और सिर्फ अब एक ही चीज दिखाई दे रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए इन सस्ते पाकिस्तानियों को किसी भी कीमत पर पेलो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड
द एपिक रिवेंज ऑफ कैप्टन हिटमैन। 14 अक्टूबर 2023 विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान और दुनिया के दो जाने दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने थे। मैदान पर माहौल अपने चरम पर था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज, एक ही गान गूंज रहा था। कुछ इसी माहौल, इसी मौसम में कैप्टन हिटमैन ने टॉस जीतकर बाबर को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। अब्दुल्ला शफीक के साथ बाबर ने इमाम को मैदान में उतारकर पाक के लिए एक शानदार शुरुआत की कामना की। पाक के दोनों बल्लेबाज शुरुआत से टीम इंडिया पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पाक एक अच्छी शुरुआत से आगे की ओर बढ़ रहा था, परंतु पाक की ये शानदार शुरुआत सिराज को रास नहीं आ रही थी। ऐसे में इन दोनों की जुगलबंदी से नाराज सिराज ने 8वें ओवर में शफीक का सफाया कर स्वच्छ भारत अभियान को आरंभ कर दिया। अब पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में 49 रन थे। पाक का कप्तान बाबर और इमाम पाक को अब ऐसी स्थिति में संभालने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में कैप्टन हिटमैन ने हार्दिक की कार्य शक्तियों का उपयोग कर स्वच्छ भारत अभियान में अपना अगला कदम बढ़ा दिया। स्वच्छ भारत अभियान की तरफ भारत की ओर बढ़ रही कदम पाक को अंदर ही अंदर भयभीत कर रहे थे। ऐसे में पाक ने अपने आप को इस भय से बचाने के लिए अपने सबसे विश्वसनीय मौलवी मौलाना रिजवान को मैदान पर उतार दिया। मौलाना रिजवान और मिसू से मंगाया हुआ थर्ड क्वालिटी का सबसे सस्ता किंग पाक के लिए मैदान पर थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने 29 ओवर तक संघर्ष किया। पाक के दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे दीमक की तरह पाक के लिए काम कर रहे थे। 2 विकेट गिर जाने के बाद पाक के ये दोनों बल्लेबाज वनडे वर्ल्ड कप के मैच में अब टेस्ट खेलने लगे। ऐसे में दोनों का यह संघर्ष सिराज को पसंद नहीं आया। ऐसे में मियां ने अपने मैजिक से बाबर का टावर उखाड़ फेंका। बाबर का टावर उठता देख मौलाना रिजवान के होश उड़ गए। ऐसे में मौलवी काका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन हालातों को देख मौलवी काका कुछ समझ ही रहे थे कि कुलदीप ने पहले सऊद शकील और फिर बुजुर्ग चाचा इफ्ती की किलियां बिखेर पाक को बैक टू बैक 2 बड़े झटके दे दिए। बुजुर्ग चाचा का इस तरह जाना मौलाना रिजवान के लिए एक प्राणघातक विस्मयकारी था। ऐसे में बुमराह ने मौलाना को अपनी बॉल से गुमराह कर सीधे पवेलियन की राह पकड़ा दी। ऐसे में 155 पर अपना तीसरा विकेट खोने वाली पाक देखते ही देखते 191 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। पाक के सारे बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटना टेक नतमस्तक थे। ये रहा पाक बल्लेबाजों का घुटना टेक दर्शन और ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का पराक्रम। के सामने 300 गेंदों में 192 रनों का लक्ष्य था। इस लक्ष्य बड़ा तो नहीं था, लेकिन पाक के इन अहंकारी गेंदबाजों के सामने यह लक्ष्य आसान भी नहीं था। परंतु अब हालात कैसे भी रहे हो, उस इंसान को यह मंजूर नहीं था। उस शख्स को पाक की वो हरकतें एक भी नहीं बुरी थी। ऐसे में अब इंतजार था उसके बदले उसके भयानक स्वरूप का, जिससे पाक के ये बच्चे गेंदबाज वाकिफ नहीं थे। अब मैदान भी भारत का था और मेहमान भी भारत में थे। माहौल भी भारत का था और अब मार भी भारत की थी। ऐसे में अब संपूर्ण भारत को इंतजार था कि भारत का यह कप्तान भारत के लिए अब कैसी बल्लेबाजी करेगा। इस रनचेज का पहला ओवर फेंकने के लिए कप्तान बबरी ने अपने टीम के सबसे सफल गेंदबाज बॉल अफरीदी के हाथों में थमा दिया। अफरीदी की यह पहली बॉल और हिटमैन का यह पहला शॉट। अगले ओवर में गिल ने हसन अली को बिना मतलब के बेवजह पीटा। बैक टू बैक 3 चौके खाने के बाद हसन काका के दिल से एक ही आवाज आ रही थी कि पापा मुझे क्यों तुड़वा रहे हो। काका की शानदार सिलाई से नाराज अफरीदी ने अगले ओवर में गिल को आउट कर हसन काका के इंतकाम को अंजाम दिया। अफरीदी के इस पलटवार से नाराज हिटमैन ने अगले ओवर में एक बार फिर से हसन काका को पीट दिया। लड़ाई तो किन्हीं दो दूसरों के बीच में थी, परंतु बीच में पिलाई अपने नए नवेले काका हसन की हो रही थी। इस रनचेज 6 ओवर खत्म हो चुके थे, परंतु रफ्तार का अहंकारी रौफ अभी भी हिटमैन को नजर नहीं आ रहा था। 7वें ओवर में एक बार फिर से हिटमैन के सामने था पाक का भागता हुआ स्पिनर
शाहीन शाह अफरीदी के इस ओवर में हिटमैन ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर इशारों ही बता दिया कि बेटा अगर बाप के सामने बाउंसर फेंकोगे ना वही मिलोगे जहां से यह बॉल तुम्हारे पास आ रही है। ऐसे में अब शाहीन शाह अफरीदी को समझ आ चुका था कि हर किसी से गुस्ताखी कर लो लेकिन नाराज बाप के सामने कभी भी मत उछलना, क्योंकि अगर उछले तो पेले जाओगी। ऐसे में वक्त आ चुका था उस समय का जिसका इंतजार हिटमैन कई महीनों से कर रहा था, जिसकी खोज में हिटमैन पिछले कई सदियों से था, जिसके इंतजार में हिटमैन का बल्ला ऐसे तड़प रहा था जैसे रेगिस्तान का प्यासा एक बूंद पानी की तलाश में तरसता है। कुछ ऐसे ही हालात, कुछ ऐसे ही वक्त में एंट्री हो रही थी द मैन, द मीथ, द बॉडी रीडर, रफ्तार का सौदागर, द हैरिस रऊफ। हिटमैन ने रऊफ को पहले ओवर में शॉट के साथ रऊफ के रूप को गंवा दिया। जिस तरह हिटमैन ने रऊफ को पहली बॉल पर सम्मान दिया उससे रऊफ को यह लगा कि हिटमैन अपना बदला भूल चुका है, परंतु रऊफ की यह सोच रोहित के सामने उसकी यह बड़ी भूल थी और इसी भूल के चलते रऊफ अगली बॉल हिटमैन को बाउंसर डाल देता है और बाउंसर का नतीजा वही हुआ जो कुछ देर पहले शहनशाह अफरीदी के साथ हुआ था। इस शॉट के बाद कैप्टन हिटमैन का यह स्वैग बता रहा था, अबे रऊफे, मैं गली की गलियारे गेंदबाजों को पीट करके पुल शॉट का बाप नहीं बना हो। मैंने जिन को छूता है वो सारे के सारे अपने ज़माने के बाप गेंदबाज थे। और ऐसे में अगली बॉल रऊफ ने हिटमैन के जस्ट सामने फेंक दी। रऊफ के रफ्तार के अहंकार के ललकार का प्रतिकार था हिटमैन का यह शॉट। अपने रफ्तार का यह हर्ष होता देख रऊफ को अब समझ आ चुका था कि बाप के सामने ऐसी बदतमीजी करूंगा तो हर बार वही मिलूंगा जहां से अभी आ रहा हूँ। अब पावर प्ले तक का खेल खत्म हो चुका था। लगभग 80% खेल टीम इंडिया के कब्जे में आ चुका था। कैप्टन हिटमैन ने 15वें ओवर में अपना अर्धशतक जमाया, परंतु पाक के कप्तान बाबर आजम ने अपनी अगली चाल का अनुसरण किया और अपने एक भूखे शेर के सामने बलि के बकरा शदाब खान को डाल दिया। पाक का ये सस्ता स्पिनर हिटमैन के सामने फुल टॉस डालना प्रारंभ करता है। इसके साथ भी वही हो रहा था जो बाकी के गेंदबाजों के साथ हो रहा था। अब लगभग 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में अब 142 रन थे। यहाँ से ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को अगले 20 ओवर में 50 रनों की जरूरत थी। रिक्वायर्ड रन रेट टीम इंडिया के कदमों के नीचे था। वही करंट रन रेट पाक के औकात से बाहर था। हिटमैन की इस जुलाई के बाद रऊफ के रफ्तार का कहर अब खत्म हो चुका था। पाक के इन सस्ते गेंदबाजों को संपूर्ण विश्व के बल्लेबाजों ने बेधड़क पीटा और रऊफ के नाम का एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जिसके बारे में रऊफ ने कभी सोचा ना होगा। अब रऊफ को भी बिलीव हो चुका था कि सबसे बदतमीजी करो लेकिन इंडिया वालों से नहीं, क्योंकि यह फैलते कम और मैदान में घसीटते ज्यादा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान को पूरी तरह से शिकस्त दी है। Men in blue did not disappoint as they romped past Pakistan by 7 wickets. It has been an utter disappointment for the Pakistani fans. 8-0 का रिकॉर्ड बन चुका है। पाकिस्तानी टीम इंडियन टीम से क्रिकेट वर्ल्ड कप में कभी जीत ही नहीं पाई। वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। शानदार जीत भारत ने हासिल की है। भारत ने पाकिस्तान को बड़े आराम से शिकस्त दी। पाकिस्तान की सबसे गंदी टीम है, तमाम ही चूतियां जो इनको देखती है। सीधी बात है, उसमें हम भी हैं। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। हमेशा पाकिस्तान को उन्होंने जलील करवाया, आज तक ये वर्ल्ड कप में नहीं जीते। मेरा तो इस टाइम दिल कर रहा है मैं किसी गटर के अंदर डूब के मर जाऊं। बात सुने, ठहरे यार, ठहरे, ना तोड़ो।